रिकैपिंग, देखो एलजेब्रा क्या होगा, जिसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स ये दोनों प्रेजेंट होते हैं। वेरिएबल्स का मतलब ऐसे टर्म्स होंगे, ऐसे क्वांटिटीज होंगे जो फिक्स नहीं हो, जिनकी वैल्यू जो हो बार बार चेंज हो, डिफरेंट क्वेश्चंस में डिफरेंट वैल्यूज हो, उसे हम वेरिएबल्स कहेंगे। और कांस्टेंट का मतलब हो गया जो फिक्स है। अब अभी गीतांजलि तुमने ये बताया कि वेरिएबल्स को हम कैसे पहचान रहे हैं, जैसे अगर x लिखा है तो वो वेरिएबल है। और अच्छे टर्म्स में क्या बता सकते हैं, वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं, व्हाट कैन बी द वेरिएबल्स? अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स, वेरी गुड, अल्फाबेट्स। और अल्फाबेट के साथ अगर मैं कोई नंबर लिख रही हूं तो क्या वो वेरिएबल होगा या कांस्टेंट होगा? जैसे मैं लिख रही हूँ 2x, x हमारा अल्फाबेट है और 2 नंबर है, तो इन दोनों को मिलाकर ये क्या बन रहा है, वेरिएबल है या ये कांस्टेंट है? वेरिएबल है। मतलब वेरिएबल्स में सिर्फ अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, और या तो फिर और अल्फाबेट्स अलोंग विथ नंबर्स। ठीक है, अल्फाबेट्स अलोंग विथ नंबर्स। हर्षिता समझ में आ रहा है तुम्हें? यस मैम। ओके, अलोंग विथ नंबर्स। अब चलो एक एक एग्जाम्पल मुझे दो। रिया स्टार्ट करना, वेरिएबल के कुछ एग्जाम्पल्स दो। मैम कांस्टेंट के साथ नो, कुछ भी, मतलब वो वेरिएबल होना चाहिए, ऐसा टर्म दो जो वेरिएबल हो। 2x plus 3y। 2x plus 3y। ओके, रूपक? 3x plus 2y। ओके, कुछ और भी दे सकते थे। हर्षिता? 6x plus 1। 6x plus 1। और गीतांजलि? 7x square। 7x स्क्वायर। ठीक है, तो तुम चारों ने जो भी एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हैं ये सब के सब वेरिएबल्स हैं। तो ऐसा नहीं, अगर जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूं, अगर मैं कह रही हूँ ओनली x, तो क्या ये वेरिएबल होगा? यस मैम। यस, ठीक है। तो देखो आप लोग देख सकते हो कि अगर सिर्फ अल्फाबेट्स हो, जैसे यहाँ पे देखो सिर्फ अल्फाबेट है ये, तो ये भी वेरिएबल है। और अगर अल्फाबेट्स के साथ कोई नंबर गिवन है, जैसे यहाँ पे देखो अल्फाबेट के साथ नंबर है, या हर एक जगह पर 3y, मतलब 3 नंबर हो गया, y अल्फाबेट है, तो ये पूरे के पूरे एग्जाम्पल्स हो गए वेरिएबल्स के। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया? वेरिएबल्स तो हमने देख लिया, अब आते हैं कॉन्स्टेंट्स पर। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स का मीनिंग हमने लास्ट स्लाइड में देखा। कॉन्स्टेंट्स मीन्स फिक्स्ड, यानी कि जिसकी वैल्यूज चेंज नहीं होती है, जो हमेशा फिक्स्ड रहते हैं। तो इन कॉन्स्टेंट्स में क्या आएगा, इन कॉन्स्टेंट्स में नंबर्स आते हैं। ठीक है, एनी टाइप ऑफ नंबर्स जो हम लोगों ने पढ़ा है, वो सारे नंबर्स इसमें आ जाएंगे, चाहे वो डेसिमल में हो, फ्रैक्शन में हो, होल नंबर, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, अंडर रूट्स में हो, यानी कि इर्रेशनल नंबर हो, ये सब के सब कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल बताओ मुझे। रूपक? अंडर रूट 3। ओके, गीतांजलि? 6। हर्षिता? 4.6। 4.6। रिया? 8। 8। ठीक है, तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स तुम लोगों ने दिया है, दीज आर कांस्टेंट। अब एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, पाई। पाई समझते हो ना तुम लोग? ठीक है, पाई क्या होगा, कांस्टेंट या वेरिएबल? ये कांस्टेंट है। ठीक है, पाई लिखा हो या 2 पाई लिखा हो या पाई बाई 4, मतलब कुछ भी अगर पाई के साथ लिखा हो, अगर एनी नंबर लिखा हुआ है, तो दीज विल बी कांस्टेंट। ठीक है, हमेशा पाई को कांस्टेंट के जैसा ट्रीट करना। इसकी वैल्यू क्या है? 3.14। और ये नॉन रेकरिंग, नॉन रिपीटिंग डिजिट्स हैं। ठीक है, या तो फिर हम इसे 22/7 भी लिखते हैं, तो ये एक कांस्टेंट हो गया। क्लियर है, इसे नोट डाउन करो जल्दी। वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट तो हमने देख लिया। अब मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ टर्म्स। टर्म्स क्या होते हैं? अगर जैसे अभी गीतांजलि ने कुछ ऐसा एग्जांपल दिया था, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि इसमें कितने टर्म्स हैं, क्या बताओगे? 3 टर्म्स हैं। अगर मैं ऐसे लिखूं 2x स्क्वायर इंटू 4x डिवाइडेड बाई 5, इसमें बताओ कितने टर्म्स हैं? 2। ओके, और बाकी लोग भी बताओ, सभी लोग बताओ। रूपा क्या लग रहा है तुम्हें, फर्स्ट वाले में कितने टर्म्स हैं? अगर 5 नीचे चला गया, फर्स्ट वाले में 3। अच्छा, पहले मैं जो पूछ रही हूँ वो बताओ, फर्स्ट वाले में कितने टर्म्स दिखाई दे रहे हैं तुम्हें? 3। और सेकंड वाले में? हम अगर इसको सॉल्व करें, मतलब हाँ, 3। ओके, हर्षिता, फर्स्ट में कितने टर्म्स दिखाई दे रहे हैं? 3।
और नीचे मैम 2 2, रिया मैम 3 3, नीचे 2 2, गीतांजलि मैम 3 2 3 2, ओके। तो ऊपर तो तुम लोग सब सही बता रहे हो, फर्स्ट वाले में सही बता रहे हो। इसमें 3 टर्म्स हैं, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म। लेकिन नीचे वाले में ओनली 1 टर्म है, एक ही टर्म है। ठीक है, याद रखना जो टर्म्स होते हैं ना वो सेपरेट किसके वजह से होते हैं, प्लस या माइनस साइन के वजह से सेपरेट होते हैं। ठीक है, टर्म्स आर ऑलवेज सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। अब सेकेंड वाले में देखो यहाँ पे कोई प्लस माइनस साइन नहीं है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन है, तो इससे टर्म्स की सेपरेशन नहीं होती है। समझ रहे हो, ये भले ही ऐसे अलग अलग कर कर लिखा हुआ है बट दे ऑल आर 1 टर्म ओनली। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अच्छे से देखो, इसलिए मैं बहुत स्लो भी जा रही हूँ और फिर एक एक चीज बता रही हूँ। मुझे पता है ये टर्म वगैरह तुम लोगों ने क्लास 7th में ही पढ़ा है, लेकिन देखो कहीं कंफ्यूज हो जाते हो, थोड़ा गलत बता दे रहे हो, इसलिए मैं आराम से जाऊंगी और जो भी टॉपिक्स है वो सब कुछ डिस्कशन करूंगी। ठीक है, तो देखो मैं फिर से रिपीट करती हूँ, जो टर्म्स होते हैं ना वो प्लस या माइनस से सेपरेट होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो एक हमारा टर्म था, फिर एक प्लस साइन आ गया, फिर दूसरा है, मतलब ये दोनों अलग टर्म्स हो गए, ये सेपरेट हो गए। फिर यहाँ माइनस आ गया, मतलब ये दोनों भी सेपरेट हो गए, तो देयरफॉर यहाँ पे 3 टर्म्स है। लेकिन यहाँ पे देखो कोई प्लस माइनस नहीं है, मतलब ये सेपरेटेड है ही नहीं, ये एक साथ है, दे आर नॉट सेपरेटेड, एक साथ ही है, तो यहाँ पे ये सिर्फ एक ही टर्म होगा। क्लियर है? यस मैम। ओके, यस मैम। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लो और यहाँ पे एक ऐसे नोट कर कर लिख लेना, ये नोट डाउन करो। तो ये याद रखोगे तुम लोग, टर्म्स जो है वो प्लस और माइनस साइन से सेपरेटेड होते हैं। ठीक है, चलो अब मैं आती हूँ इस टर्म पॉलिनोमियल में। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस तो हम लोग समझ गए। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होंगे, जैसे ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है, मतलब जहाँ पे वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स हो एक साथ लिखे गए हों, मैथमेटिकल ऑपरेशंस जिसमें हो रहे हो, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, ये जो कुछ भी हो रहा हो, तो ये जो हो गया ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है। अब मैं आती हूँ पॉलिनोमियल्स में। पॉलिनोमियल्स, ये जो टर्म है पॉलिनोमियल, इसमें देखो पॉली वर्ड का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉली? मैनी। ठीक है, मैनी। और नोमियल मीन्स, नोमियल मीन्स टर्म्स। पॉलिनोमियल्स का मतलब हो कि जहां पे टर्म्स लिखे गए हो, ठीक है, एक टर्म हो, 2 टर्म्स हो या 2 से ज्यादा टर्म्स हो, तो उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे ये एक्सप्रेशन देखो, दिस इज अ पॉलिनोमियल, या ये नीचे वाला भले ही एक टर्म है लेकिन ये भी एक पॉलिनोमियल है। समझ रहे हो? ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, पॉलिनोमियल हम कब कहते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल बनेगा, तो जब भी किसी भी वेरिएबल के, ध्यान से सुनना जो मैं बता रही हूँ, किसी भी वेरिएबल के पावर में, किसी भी वेरिएबल के पावर में ऑलवेज होल नंबर्स होने चाहिए, होल नंबर्स होने चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल है। अगर इसके पावर में ये फ्रैक्शंस आ जा रहे हो, या अगर डेसिमल्स आ जा रहे हो, या अगर रूट्स आ जा रहे हो, तो ये फिर पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, ये मैंने क्लास 9th में भी बताया था, याद है? ठीक है, तो वेरिएबल्स के जो पावर है वो ऑलवेज होल नंबर्स होना चाहिए। ठीक है, हर्षिता बता सकती हो व्हाट आर होल नंबर्स? जो टर्म मैम 0 से स्टार्ट हो हाँ, और इंफिनिटी तक। ओके, जो काउंटिंग नंबर्स हो इंक्लूडिंग 0। ठीक है, 0 1 2 3 4 टिल इंफिनिटी, ये होल नंबर्स होते हैं। तो कहीं पे भी अगर तुम लोग ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देख रहे हो जिसमें होल नंबर्स अगर उनके पावर है, तभी कहोगे कि वो पॉलिनोमियल है, अदरवाइज फिर वो पॉलिनोमियल नहीं होंगे। ठीक है, चलो अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे नोट लिखती हूँ, तुम लोग भी नोट डाउन करो, इससे पहले नोट डाउन कर लो और उसके बाद फिर उसमें से बताना कि कौन पॉलिनोमियल होंगे कौन नहीं। ओके, देखो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिस्ट किए हैं और मैंने ये कहा था कि तुम लोगों को बताना है कि वेदर दीज आर पॉलिनोमियल्स और नॉट। ठीक है, एक एक कर कर बताओगे पॉलिनोमियल्स है या नहीं है। फर्स्ट हर्षिता, नंबर 1 बताओ, क्या ये पॉलिनोमियल है? यस मैम है। यस, ओके। गीतांजलि, नेक्स्ट। नो नो, क्यों नहीं है? मैम क्योंकि रूट की वैल्यू अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हाफ हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा है, वेरिएबल में जो पावर है दैट मस्ट बी अ होल नंबर। यहाँ वेरिएबल्स तुम्हारे कौन कौन से हैं, ये x है,
ये x है, ये x है और ये y है, तो क्या इन सब के पावर में तुम्हें रूट दिखाई दे रहा है कहीं? नो मैम। नो, ये डाउट पहले भी थी तुम लोगों को। रूट 2 ये तो अलग है, ये तो कांस्टेंट हो गया हमारा, ये डिफरेंट हो गया। मैं बस उस अल्फाबेट के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है, समझ रहे हो? यस ओके, तो ये फिर क्या होगा गीतांजलि, ये वेरी पॉलिनोमियल होगा या नहीं? मैम होगा। ये होगा, ठीक है। रिया नेक्स्ट बताओ। मैम नहीं होगा। ये नहीं है, क्या रीजन बताओगी? मैम वेरिएबल भी रूट है इसलिए। हाँ, ये देख सकते हो तुम लोग, यहाँ पे √x है, मतलब x जो है वो रूट में है। नेक्स्ट रूपक, मैम होगा। ये होगा। हर्षिता, मैम नहीं है। नहीं होगा। व्हाट इज द रीजन, क्यों नहीं है ये? मैम फ्रैक्शन में। ठीक है, देखो फ्रैक्शन में ये जो पावर हमें देखना है, पावर फ्रैक्शन में है या नहीं। यहाँ तो 2 लिखा हुआ है। यस मैम। देखो मैं बता रही हूँ, अगर लिखा हुआ है 1/x⁻², यानी कि x², तो जब मैं इस पूरे टर्म को ऊपर लेकर जाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा, x⁻² -2। -2। वेरी गुड, -2 होगा। तो अब देख सकते हो तुम लोग कि यहाँ जो वेरिएबल है हमारे पास x, उसमें एक नेगेटिव नंबर आ जा रहा है। क्या नेगेटिव नंबर होल नंबर्स होते हैं? नो मैम। नो। तो इसका मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो तुमने भले नो लिखा है, लेकिन रीजन तुम गलत दे रही हो। रीजन यहाँ पे ये होगा कि ये जो x है, इसमें पावर ओवरऑल -2 हो जा रहा है, नेगेटिव हो जा रहा है, विच इज नॉट अ होल नंबर। क्लियर है हर्षिता? ओके मैम। ठीक है। नेक्स्ट रिया बताओ, नंबर 5, ये पॉलिनोमियल है या नहीं? मैम है। ये है, ठीक है। चलो आंसर खुद चेक कर लो, कितने करेक्ट हो रहे हैं, कितने रॉन्ग हो रहे हैं। और बताओ, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? नो मैम। नो, ठीक है। तो चलो एक होमवर्क देती हूँ कि, तो दिस इज द होमवर्क। ये इसमें लिखना कि वेदर दे आर पॉलिनोमियल और नॉट, यस और नो लिखोगे, ठीक है। चलो अब मैं आगे बढ़ती हूँ। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री? डिग्री का मतलब, हाँ बोलो। हाईएस्ट पावर, गुड, ठीक है। डिग्री का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर, ठीक है। मतलब बहुत सारे एक्सप्रेशंस जो अभी हमने देखे, जैसे ये एग्जांपल ले लो, ठीक है, ये एग्जांपल ले लो। इसमें ये जो एक्सप्रेशन हमें दिखाई दे रहा है, इसमें x देख सकते हो, एक बार x² आ रहा है, एक बार सिर्फ x है। तो अगर हम इन सब में हाईएस्ट पावर देखें, ठीक है, सबसे बड़ा पावर क्या है, तो दैट विल बी इट्स डिग्री, ठीक है। तो चलो अगर मैं कोई एग्जाम्पल लेती हूँ, ठीक है, अगर सपोज लिख रही हूँ 3x² + 5x⁵ -2x -1, तो इसमें बता सकते हो तुम लोग व्हाट विल बी द डिग्री? 5, ठीक है। सभी को क्लियर है? गीतांजलि, हर्षिता, क्लियर है? यस मैम। ओके, ठीक है। देखो यहाँ पे x की पावर क्या है, 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ x का पावर क्या है, इसमें 2x में 1 है, और यहाँ x का पावर क्या है? 0। वेरी गुड, ठीक है। 1 अगर लिखा हुआ है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 1x⁻0, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे x का पावर 0 है, ठीक है। ऑल्दो x लिखा हुआ नहीं है, बट उसे खुद से हम ले सकते हैं कि x⁻0 वो है। तो दिस मीन्स यहाँ पे जितने भी टर्म्स है, तो हाईएस्ट पावर क्या निकल कर आ रहा है? 5 आ रहा है, यानी कि डिग्री विल बी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल विल बी 5। क्लियर है? समझ में आ गया? यस मैम। चलो अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, वो नोट डाउन करो और बताना डिग्री क्या है। स्टार्ट। व्हाट विल बी द डिग्री? 2। गीतांजलि, डिग्री क्या है सेकेंड इक्वेशन में? मैम 4। 4। रिया लास्ट? मैम 2। 2। हर्षिता लास्ट का बताओ? मैम 2। 2। गीतांजलि और रूपक लास्ट का क्या लिखे हो? मैम 2। 2 लिखे हो, तो तुम सब गलत हो, ठीक है। ये 2 नहीं होगा। देखो यहाँ ठीक है, फर्स्ट नंबर सही है, x की पावर 2 है, और यहाँ 1 है, यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब x⁻0, तो हाईएस्ट 2 हुआ, देयरफॉर डिग्री इज 2। नेक्स्ट इसमें भी सही है कि पावर हाईएस्ट 4 है, तो दिस विल बी 4। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखना, 3 में क्या है, इसे हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो तुम लोग? सिंप्लीफाई, यस। सिंप्लीफाई करो और बताओ क्या आ रहा है।
सिंप्लीफाई करने पे क्या आ रहा है, एक्सप्रेशन क्या आ रहा है वो बताओ पहले। -x और +1 ये आ रहा है ना, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। अब बताओ डिग्री क्या है, अब बताओ डिग्री क्या है, डिग्री 1 है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बस देखकर आंसर बता देना है। ओके, थोड़ा देखो भी उसे, फर्दर देखो कि क्या वो सॉल्व हो सकता है। अगर वो सॉल्व हो रहा है तो फिर चेक करोगे सॉल्व करने के बाद कि व्हाट विल बी द डिग्री। क्लियर है, समझ में आ गया। हाँ, तो दिस वाज अबाउट डिग्री। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में हमने क्या देखा, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल को हमेशा देखोगे, नंबर्स को नहीं देखोगे। ठीक है, चलो एक और चीज मैं बता दूं, यहाँ पे कुछ एक और एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे अगर ये लिखा हुआ है 2x² y² प्लस 5xy माइनस 7x³ y। ठीक है, तो अब यहाँ पे बताओ व्हाट विल बी द डिग्री, इस एक्सप्रेशन में डिग्री क्या होगा। नहीं पता, देखो इस केस में तुम लोग क्या करोगे, सारे पावर्स को ऐड करोगे। जैसे यहाँ पे दो वेरिएबल्स है ना, एक्स भी है वाई भी है, देख रहे हो तुम लोग। ठीक है, तो इसमें ये जो पावर 2 है, इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ का ओवरऑल पावर 4 हो गया। ठीक है, यहाँ का ओवरऑल पावर क्या होगा, 2 होगा, और यहाँ का ओवरऑल पावर 4 होगा। तो अब बताओ हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है। ठीक है, तो इस केस में डिग्री विल बी 4, इस केस में डिग्री 4 है, तो इसे भी नोट डाउन करो। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल मतलब पॉलिनोमियल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो क्या, एनी आइडिया क्या होते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में। लीनियर क्वाड्रेटिक, वेरी गुड, लीनियर, क्वाड्रेटिक, मोनोमियल, मोनोमियल। ओके ठीक है, हर्षिता, गीतांजलि बता सकते हो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में क्या क्या है। मैम टर्म्स में मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल आ जाए। और डिग्री में मैम क्यूब। ठीक है, वेरी गुड, सही बता रहे हो। चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। देखो पॉलिनोमियल्स को ना दो बेसिस पे डिवाइड किया जाता है, मतलब दो तरह से इसे क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, अलग अलग तरीके से। एक हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, डिग्री अभी हमने पढ़ लिया, डिग्री मतलब क्या होगा, पावर्स के बेसिस पे। ठीक है, पावर्स के बेसिस पे। और दूसरा होगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, टर्म्स भी पढ़ लिए हो, क्लियर है ना टर्म्स क्या होता है। ठीक है, आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कितने टर्म्स हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे भी पॉलिनोमियल्स को हम डिवाइड कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। तो जैसे डिग्री के बेसिस पे क्या होगा, डिग्री के बेसिस पे हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर। दूसरा हो गया हमारा क्वाड्रेटिक। ठीक है, तीसरा होगा हमारा क्यूबिक। फिर एक और पढ़ लो, ये हो गया क्वार्टिक। ठीक है, बट क्लास 10th में बस ये 3 से क्वेश्चन आते हैं, क्वार्टिक से जनरली क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर ऑफ टर्म्स में। अगर मैं आ जाऊं तो नंबर ऑफ टर्म्स में जैसे होगा हमारा मोनोमियल। सुने हो ये सब टर्म्स, हर्षिता सुनी हो ये पहले। यस मैम। ठीक है, बाइनोमियल। नेक्स्ट क्या होगा रिया, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, उसके बाद फिर आगे जो टर्म्स होते हैं उन्हें फिर हम मल्टीनोमियल्स कहते हैं या सिंपली पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, मल्टीनोमियल और दैट इज ओनली नोन एज पॉलिनोमियल, तो दीज आर सेम थिंग्स। ठीक है, ओके नोट डाउन करो इसे। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे देखो, सबसे पहला है मोनोमियल। तो मोनोमियल क्या होता है, अब पॉलिनोमियल कंटेनिंग ओनली वन टर्म, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होते हैं, उसे हम मोनोमियल कहेंगे। ठीक है, यू माइट बी नोइंग मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो मीन्स वन। ठीक है, तो मोनो का मतलब वन हुआ, और सिंपली मोनोमियल का मतलब होगा कि अ पॉलिनोमियल विच इज कंटेनिंग ओनली वन टर्म। देखो अब जैसे ये एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पे दिया था, ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल देख लो, इसमें कितने टर्म्स थे, ओनली वन टर्म। तो क्या ये मोनोमियल का एग्जाम्पल होगा, यस। ठीक है, ये मोनोमियल का एग्जाम्पल होगा, भले ही देखने में ये बहुत बड़ा दिख रहा हो, बट स्टिल ये एक ही टर्म है। ओके, और ये मोनोमियल का एक एग्जाम्पल है। चलो कुछ और एग्जाम्पल्स एक एक कर बताओ। गीतांजलि स्टार्ट, मोनोमियल का एग्जाम्पल देना। 7x। 7x, हर्षिता
5x 5x, रिया 4x into 2x 4x into 2x, गुड। रूपक ओनली x, ठीक है। तो ये सब देखो मोनोमियल में। चलो कुछ और एग्जांपल्स नोट डाउन कर लो। अच्छा एक और बात बताना, जैसे अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ 9 लिखा है, सिर्फ -14 लिखा है, तो इसे मतलब पॉलिनोमियल कहेंगे या नहीं? क्योंकि पॉलिनोमियल मीन्स वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स बोथ। यहाँ तो हमें सिर्फ नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो क्या ये मोनोमियल सही मैंने लिखा है या ये गलत है? सही है, क्यों सही है ये? इसे क्या लिख सकते हैं? 9x टू द पावर 0 लिख सकते हैं ना ऐसे, 9x टू द पावर 0। सिमिलरली -14y टू द पावर 0, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। तो ऑल्दो यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल नंबर लिखा हुआ है, लेकिन ये भी एक मोनोमियल का एग्जाम्पल होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है तुम लोगों को? ओके ठीक है। चलो नेक्स्ट है बाइनोमियल्स। तो बाई मीन्स, बाई का मतलब क्या होता है? टू, ठीक है। बाई मीन्स टू, या कहीं अगर डाई भी लिखा हो तो दैट ऑल्सो मीन्स टू, ठीक है। तो यहाँ पॉलिनोमियल का ये सेकेंड टाइप हो जाएगा, पॉलिनोमियल कंटेनिंग टू नॉन जीरो टर्म्स, सिंपली टू टर्म्स, उसे हम बाइनोमियल कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स देना, हर्षिता स्टार्ट करो। एग्जाम्पल फॉर बाइनोमियल। 16x plus 3x square 16x plus 3x square। रूपक x plus y। रिया 2x plus 4y 2x plus 4y। गीतांजलि 7x plus 8y 7x plus 8y स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गए बाइनोमियल्स के एग्जाम्पल। फर्दर मैं कुछ और एग्जाम्पल्स देती हूँ, नोट डाउन करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट है ट्राइनोमियल्स। तो ट्राई मीन्स 3, यानी कि ऐसे टर्म्स जिनमें, सॉरी ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें 3 टर्म्स हो, उसे हम ट्राइनोमियल्स कहेंगे। क्लियर है ये भी? yes ma'am ओके एग्जाम्पल्स दो मुझे। रिया स्टार्ट करो। 2x plus 3y plus 4y 2x plus 3y plus 4y। y क्या ये ट्राइनोमियल होगा? बाकी लोग बताओ। मैम नहीं होगा नहीं होगा, बिकॉज इसे हम सॉल्व कर सकते हैं ना। 2x और 3y प्लस 4y क्या हो जाएगा? मतलब 3y प्लस 4y, हाँ 7y। तो देखो ये तो बाइनोमियल हो गया हमारा, ठीक है। तो ये भी ध्यान देना है तुम लोगों को कि जो वेरिएबल्स लिख रहे हो ना वो डिफरेंट होने चाहिए। जैसे इसमें स्क्वायर लगा दो तो फिर ये डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है। चलो इसे भी नोट डाउन कर लो, ये लास्ट टॉपिक है, फिर नेक्स्ट कल मैं कंटिन्यू करूंगी। एग्जाम्पल्स लिख लो। सभी को समझ में आ रहा है? रूपक, हर्षिता, क्लियर है जो कुछ भी मैंने पढ़ाया आज? yes ma'am ठीक है। और देखो थोड़ा पेशेंस चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं, और ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि मुझे तो सब आता है, ठीक है। ऑल्दो ये सब कुछ तुम लोग पहले पढ़े हो, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल या वेरिएबल, कांस्टेंट, सब कुछ पढ़े हो, लेकिन फिर भी छोटे छोटे मिस्टेक्स कर सकते हो, इसलिए मैं थोड़ा स्लो जा रही हूँ और ईच एंड एवरी टॉपिक को कवर कर रही हूँ, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस चाहिए, और जो भी वर्क कहूंगी वो करोगे सिंसियरली, ओके। गीतांजलि सुन रही हो? yes ma'am हो गया नोट डाउन? yes ma'am ओके ठीक है। तो आज मैं यहीं तक करवाती हूँ, फिर कल मैं आगे बढ़ूंगी जो भी नेक्स्ट हमारे टाइप्स होंगे, ठीक है। अब देखो एक और चीज मैं बता रही हूँ, एक मिनट।